आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेल की अपनी पहली क्लास। इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। जैसे देखो एक्सेल के अंदर किस में काम होता है, शीट्स के अंदर होता है। जैसे देखो ये शीट 1 है, ये शीट 2 है, यहाँ पे शीट 3 है, यहाँ पे शीट 4 ओपन हो जाएगी। तो ये जो पूरा कलेक्शन है शीट्स का, इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। और एक वर्कशीट के अंदर आप टोटल शीट्स यूज़ कर सकते हैं 255 शीट्स। ओके, अब देखो जो एक शीट है हमारी, एक शीट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ रो है हमारे पास कितने हैं, 10,48,576। और जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास कितने हैं, XFD मतलब 16,384 कॉलम्स है हमारे पास। अब देखो जैसे कि हमने थोड़ा बहुत एक्सेल पढ़ा हुआ है कि एक्सेल में जो काम होता है फॉर्मूले पे काम होता है, और एक्सेल के अंदर एक फार्मूला हम इजीली कहीं पे भी कॉपी कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारा जो फार्मूला है एक्सेल है हिंट पे काम करता है। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे दे दिया मैंने 2, यहाँ पे लिखा मैंने 2 एंड यहाँ पर दे दिया 2 2 4। तो देखो मुझे क्या लिखनी है, टेबल्स लिखनी है। अब मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे एक प्लस का साइन आ रहा है। इस प्लस के साइन को यूज़ करके अगर मैं ड्रैग कर दूँ तो देखो पूरा मेरा कहाँ तक ड्रैग हो गया, आगे की टेबल ऑटोमेटिक तैयार हो गई। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे इधर आगे के साइड ड्रैग करती हूँ तो देखो आगे के साइड भी मेरी टेबल जो है इसी तरीके से कंटिन्यू हो जाएगी। तो एक्सेल किस पे काम करता है, एक हिंट पे काम करता है बस। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे लिखा मैंने जनवरी लिखने के बाद मैंने यहाँ पे प्लस का साइन कोने पे गई इसके कॉर्नर पे, और यहाँ से मैंने इसको ड्रैग कर दिया। तो ये देखो डेज नेम मंथ्स नेम अपने आप ही दे दिए पूरे। इसी तरीके से हम डेज नेम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा मंडे लिखने के बाद यहाँ पे मैंने इसको कर्सर को रखा, अपने कर्सर को रखने के बाद इसको कर दिया ड्रैग। तो देखो इसने आगे के डेज नेम अपने आप ही फिल कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेल किस पे काम करता है, सिर्फ एक हिंट पे काम करता है। अगर आप एक फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आगे की कैलकुलेशन एक्सेल खुद ही कर देगा। तो देखो अपना सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर एक शीट बनाएंगे, मार्कशीट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर कुछ फॉर्मूले कवर करेंगे। सम फार्मूला, मैक्स फार्मूला, मिन फार्मूला एंड एक फार्मूला होगा हमारा इसमें परसेंटेज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर नेम दे दिया कुछ स्टूडेंट्स का, जैसे अमित दे दिया, यहाँ पे राहुल नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने अंजलि नाम दे दिया, और यहाँ पे सपना नाम दे दिया, पूजा नाम दे दिया यहाँ पर। तो ये सारे क्या हो गए, हम लोगों के नेम्स हो गए। और यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट लिख देते हैं, जिन जिन सब्जेक्ट का मुझे टोटल देखना है। तो नेम, इंग्लिश, मैथ्स, SST, साइंस, ये मैंने 3 सब्जेक्ट के नाम लिख दिए। अब इनके नंबर्स लिख देते हैं। जैसे अमित के हिंदी में 56 मार्क्स हैं, इंग्लिश में इतना है, और मैथ्स में इतने नंबर हैं 89, SST में इतना, और साइंस में 90। इसी तरीके से राहुल के भी लिख देते हैं नंबर हम लोग। राहुल के, अंजलि के, और सपना के और पूजा के हमने हिंदी के मार्क्स लिख दिए। देन इंग्लिश के मार्क्स लिख देते हैं। ठीक है, मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स के नंबर्स लिख दिए हमने सबके। यहाँ पे SST की डिटेल्स फिल कर देते हैं, SST के मार्क्स लिख देते हैं। देन हमने यहाँ पे क्या किया, साइंस के भी मार्क्स लिख दिए। अब देखो हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले निकालना है टोटल। तो टोटल निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, सम फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहाँ पे सबसे पहले एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करनी है, आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद हमें फॉर्मूले का नाम लिखना है। हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है सम। अब सम लिखने के बाद आपको नेक्स्ट ब्रैकेट लगाना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, इक्वल सम ब्रैकेट, और इसके अंदर हम वो वैल्यूज़ पास करेंगे जिनका हमें टोटल निकालना है। तो देखो एक्सेल के अंदर आप डायरेक्ट वैल्यूज़ पास नहीं कर सकते, आपको क्या करना होता है, उसका सिलेक्शन करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से सिलेक्शन करना स्टार्ट किया हिंदी से, और कहाँ तक का टोटल चाहिए मुझे, साइंस तक का। तो देखो एक्सेल ने क्या किया, मुझे उसका एड्रेस दे दिया, क्योंकि अगर एक्सेल कैलकुलेशन जो करेगा वो उसके एड्रेस पे जाकर करेगा। एड्रेस इन द सेंस
कि B2 क्या है यहाँ पर, B कॉलम का सेकंड रो, ठीक है। B2 मतलब B कॉलम के सेकंड रो से हमने सिलेक्शन करना शुरू किया है और कहाँ तक किया है, F कॉलम के सेकंड रो तक किया है। तो देखो यहाँ पे दिखा दिया इसने B2 से लेकर F2 तक। फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करना है। देखो आ गया यहाँ का टोटल, अमित का टोटल कितना आ गया, 391। अब देखो हमने क्या किया, टोटल निकाल लिया अमित का। तो हमने क्या सीखा, एक्सेल हमेशा हिंट पे काम करता है। तो हमने एक कैलकुलेशन कर ली, दैट मीन्स एक्सेल बाकी का क्या करेगा, खुद ही कैलकुलेट कर देगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, जैसे इसके कॉर्नर पे गए और हमने इसको कर दिया ड्रैग, ठीक है, आ गया सबका टोटल। और इसमें देखो जब हम राहुल के टोटल को देखेंगे तो एक्सेल ने अपने आप ही क्या किया, ऑटोमेटिकली इनका एड्रेस भी चेंज कर दिया। ऊपर क्या था, B2 से F2 था, यहाँ पर क्या हो गया, B3 से F3 हो गया। इसको एंटर कर दिया मैंने। अब देखो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैक्स लिखकर मैंने इस पूरे को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो मैक्सिमम के लिए क्या फॉर्मूला आ गया, मैक्स, और हमने क्या किया, इसको ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद इसको हम लोग प्लस के साइन से अगेन ड्रैग कर देंगे, तो ये पूरा हमारे पास आ गया। इसी तरीके से मिन फार्मूला, मिनिमम देखने के लिए, तो इक्वल मिन ब्रैकेट, मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया यहाँ से वहाँ तक। अब ये आ गया B2 से F2, ब्रैकेट को कर दिया क्लोज और हमने कर दिया यहाँ पर एंटर। तो देखो सबसे छोटा नंबर जो अमित के मार्क्स में है 56 है, तो उसने हमें दिखा दिया 56 इज़ द मिनिमम नंबर। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालना है ना इन सब का। तो परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, कोई भी फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग जब फॉर्मूला है ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो हम मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी कैलकुलेशन करेंगे। तो इक्वल लगाया मैंने। इक्वल लगाने के बाद मैंने क्या किया, टोटल पे क्लिक किया। हम भी तो करते हैं ऐसे कॉपी में, टोटल लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से और डिवाइड 500 कर देते हैं, टोटल जितने भी मार्क्स हुए हैं हमारे। तो सेम वही चीज़, इक्वल लगाकर टोटल पे क्लिक कर दिया मैंने। टोटल पे क्लिक मतलब 391 वैल्यू वहाँ पर आ गई। मल्टीप्लाई लिया, मल्टीप्लाई, ये साइन आपका मल्टीप्लाई का है एक्सेल के अंदर। फिर आप क्या करोगे, 100 लिखोगे। और किससे डिवाइड करना है, हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स है ना, तो 5 सब्जेक्ट मतलब 100 ईच का कितना हो गया, 500 हो गया। तो आप यहाँ पे डिवाइड कर दो 500 से। डिवाइड करने के बाद आप क्या करोगे, इसे एंटर कर दोगे। एंटर करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन वही प्लस का साइन आ रहा है, इस पूरे को हम लोग ड्रैग कर देंगे। तो बन गई हमारी मार्कशीट, जिसमें हमने टोटल निकाला, मैक्सिमम निकाला, मिनिमम निकाला और हमने परसेंटेज निकाल दी। अगर सपोज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर एक हेडिंग भी यूज़ करनी है, ऊपर आपको एक हेडिंग देनी है मार्कशीट। तो आप क्या करोगे, अपने इस वर्क को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो इंसर्ट पे जाके हम लोग इसके ऊपर कुछ इंसर्ट शीट रो कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, ये रो इंसर्ट हो गई हमारे पास। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, कुछ इंसर्ट कर दी शीट रो यहाँ पर। और रो इंसर्ट करने के बाद हमने क्या किया, इस पूरे को सेलेक्ट किया जितने में मुझे हेडिंग डालनी है। और फिर मैंने यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर आ रहा है ना हमारा, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने एक हेडिंग डाल दी, क्या है हमारी हेडिंग, मार्कशीट। और आप इसे एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे अलाइनमेंट भी यूज़ कर सकते हो कि आपको टॉप पे रखना है, मिडल में रखना है, और यहाँ से आप इसका फॉन्ट का साइज़ भी बढ़ा सकते हो। तो ये हो गई हमारी मार्कशीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग डिवीज़न कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।